नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी का वीडियो दूंगी। ये बताऊंगी कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी कर लें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अनंत चतुर्दशी के दिन विशेष होता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो आपको सभी आगामी वीडियो मिलते रहेंगे। तो अनंत चतुर्दशी इस बार 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। अनंत चतुर्दशी का पूजा आप पूरे दिन नहीं कर सकते क्योंकि भद्रा लग रहा है। जब भी हम कोई धागा से संबंधित त्योहार मनाते हैं तो उसमें भद्रा देखा जाता है। तो इस वीडियो को आप देखें भी पूरा और शेयर भी करें कि जो भी अनंत चतुर्दशी का पूजन भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्त हैं वो विशेष पूजन करते हैं, तो उनको पता भी होगा कि भद्रा लगने वाली है तो पूजा कैसे कब करना है, 17 तारीख मंगलवार को कब करना है। अनंत चतुर्दशी पर्व भादों महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जो कि इस दिन व्रत पूर्णिमा भी है। जितने भी व्रतधारी हैं जो पूर्णिमा को व्रत करते हैं, वो जो स्नान दान पूर्णिमा होती है उसके एक दिन पहले वाली पूर्णिमा जो चतुर्दशी होती है उसी दिन व्रत करते हैं। अलोना यानी बिना नमक के। पूर्णिमा का व्रत अलोना ही किया जाता है, फलाहारी। बहुत सारे लोग एक टाइम भोजन भी कर लेते हैं मीठा, पर फलाहारी व्रत किया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत पूर्णिमा भी है और इसी चतुर्दशी के दिन जो भी, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, जो भी लोग सत्यनारायण जी का, श्री सत्यनारायण जी का कथा सुनना चाहते हैं वो इसी दिन कथा सुन सकते हैं, लेकिन वो भी सुबह के समय, क्योंकि आपको आगे बताऊंगी कि भद्रा कब लग रही हैं, कैसे पूरे दिन पूजा नहीं हो सकता। तो इस दिन विशेष सत्यनारायण जी का व्रत कथा यानी कि पंडित जी को बुला के चाहे कर लें और चाहे खुद भी केला का स्तंभ वगैरह लगा के पूजन कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो करने से जो भक्त हैं वो अनंत जीवन की जो कामना होती है वो अनंत रहता है, उसका अंत नहीं होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी शेष सैया पर लेटे रहते हैं। माँ लक्ष्मी जी उनका पांव दबाती रहती हैं। भगवान जी एक हाथ का टेकन लगा के अपने सिर में आराम से सुख निद्रा सोते रहते हैं, यानी योग निद्रा में वो सोते हुए भी जागृत अवस्था में रहते हैं। अपने भक्तों को सभी पूजा पाठ का फल देते रहते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 10:41 से पहले ही पूरा कर लेना है, क्योंकि 10:41 के बाद से भद्रा लग जाएंगी जो रात 9:33 तक रहेंगी। तो इसके लिए अगर आपको श्री सत्यनारायण जी का पूजा कथा करवाना है पंडित जी से, तो आप इस पूजा को सुबह 7 बजे ही आयोजन करें। तो 10 बजे तक ज़्यादा समय नहीं लगता है पूजा में, फिर भी घंटा 2 घंटा लग जाता है हवन वगैरह करने में। 10 बजे तक हो जाएगा, 10:41 से भद्रा लगेंगी। क्योंकि जो भक्त लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन करते हैं उसमें 14 गांठों वाला धागा बनाया जाता है और 14 सामग्री से उस धागा की पूजा की जाती है और उसको पुरुष हो या महिला भक्त उसको अपने बाह में बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी का जो धागा है ये भगवान श्री हरि विष्णु जी के 14 नामों को लेते हुए इस धागा में गांठ लगाई जाती है और भगवान क्योंकि 14 लोकों का निर्माण किए हैं तो उन लोकों का भी नाम लिया जाता है। हमारे पिछले वीडियो में आप चले जाएंगे तो वहाँ देख लेंगे, वो सब डला हुआ है। तो जो अनंत धागा यानी पहले तो एक चौकी रखें, सबको बताती हूँ, बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ा समझते हैं। एक आम की चौकी आप घर में रख लें, उस पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो योग निद्रा में जो माँ लक्ष्मी पांव दबाती रहती हैं वो फोटो रखें, कलश रखें। पुरुष भाई हैं तो शालिग्राम भी रख के पूजा कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकते हैं। कलश रखें, कलश में भगवान श्री हरि विष्णु जी को आवाहन करें
और 14 पान, 14 छोटी सुपारी जो एकदम नरम छोटी सुपारी होती है, 14 फूल वाली लौंग, 14 इलायची और 14 गेहूं के दाने ले लें, जो कि धागों के गांठों पर रख के उनको अभिमंत्रित किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा। और 14 प्रकार का फूल, 14 प्रकार का फूल ना हो पाए तो जितने भी फूल हों, लेकिन 14 फूल 14 उन गांठों पर चढ़ाई जाएंगी। बाकी गौरी गणेश कलश और जो भगवान श्री हरि विष्णु जो शेष चैया पर लेटे रहेंगे उनके लिए माला, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो 14 गेहूं के दाने एक एक करके 14 फूल लेकर भगवान का जो गांठ का बनाएंगे धागे का, चाहे रेशमी धागा हो चाहे कच्चा धागा, उसका बनाएंगे, उस पर डालेंगे, उसको सिद्ध करेंगे और उस अनंत धागे को धारण किया जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ अनंत चतुर्दशी का व्रत, इस व्रत को जो भी साधक नियम पूर्वक करते हैं उनको जो भी मनोकामना हो, पुत्र की, पौत्र की, धन की, यश की, स्वास्थ्य की, जो भी कामना हो, वो कामना भगवान इस अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वालों अपने भक्तों को अनंत सुख देते हैं जिसका अंत नहीं होता है। इस व्रत को 14 वर्षों तक करने के बाद विधि पूर्वक इस व्रत का उद्यापन करने से इस लोक के बाद विष्णु लोक में भी अनंत समय तक शुभ फल और भगवान श्री हरि विष्णु जी का दर्शन भी पाते रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इस व्रत को करना चाहिए, पूजन को करना चाहिए। और जो बताई हूँ समय कि सुबह 17 सितंबर सुबह 10:41 के पहले ही पूजा हो जाना चाहिए। ये पूजा का नियम है। जैसे बताती हूँ बाकियों पूजा का, जैसे कि हल षष्ठी होती है, छठ बिहार होता है या और तमाम पूजा होते हैं कि जलाशयों के किनारे का ज़्यादा फल होता है। जैसे कि गंगा है, कोई भी जलाशय है, उनके तट पर अगर कोई भी पूजा, लेकिन इन पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। कोई भी पूजा हो, जलाशय के पास अगर नहीं जा पाते तो घर में भी कर सकते हैं। पूजा के बाद जैसे जलाशय के पास पूजा किए, वहाँ भी ब्राह्मण भोज जरूरी होता है। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सकते। जैसे आपको मैं बताती हूँ कि 56 भोग बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप जलाशय के पास आपको सुविधा है, आसपास में जलाशय हैं, तो भोज में पक्का खाना होता। पक्का खाना उसको बोलते हैं, जैसे कि जलेबी हुआ, मिठाई हुआ, मिर्ती हुआ, मिठाइयाँ हुई, फल हुआ, केला हुआ, दूध हुआ, ये सब साथ में ले जाएं और 1-2 ब्राह्मण को वहाँ आमंत्रित करके पूजा करके और भोजन करा दें। ऐसा भी कर सकते हैं। गरीब है उनको भी दें, गाय गौरैया को भी दें। इन जीवों को भोजन कराने से भगवान श्री हरि विष्णु सहित अपने पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस पूजा व्रत को करने से और दान करने से भगवान बद्री विशाल अपने पितरों को, पितर जिस अवस्था में हैं उनको सुख प्रदान करते हैं। जैसे हम पितर में पूजा करते हैं पितरों का, तो बद्री विशाल ही, बद्रीनाथ ही भगवान श्री हरि विष्णु हैं। वही पितरों को तृप्ति पहुंचाते हैं। हम जो उनको देते हैं भोग पहुंचाते हैं। तो जैसे आप घर में पूजन करना चाहते हैं, पंडित जी नहीं, आप खुद कथा करना चाहते हैं, सत्यनारायण जी की कथा, ये जो सत्यनारायण जी की कथा बहुत सारे लोग होते हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वो हर पूर्णिमा में करते हैं। लेकिन अगर आप विशेष कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो इस अनंत चतुर्दशी में सुबह पंडित जी को बोल दें कि सुबह 7 बजे आ जाएं, 7:30 बजे भी, और आप आयोजन करवाएं सत्यनारायण जी के कथा का और अच्छा भोग प्रसाद चढ़ा के आस पड़ोस जो आपके संबंधी हो निकट उनको बुला के इस कथा को करवा के आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं। अब आप इस जो अनंत चतुर्दशी का जो फल होता है अनंत गुना होता है, इसका अंत नहीं होता है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। माँ लक्ष्मी को भी आवाहन करें पूजन में। जब कलश में भगवान श्री हरि विष्णु जी को आवाहन करें तो देवी लक्ष्मी जी को भी आवाहन करें और इस महामंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान जी का, श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। और उस चित्र को जैसे बता रहे हैं कि शेष सैया पर भगवान जी लेटे हैं, माँ लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम कहाँ फोटो पाए हैं, नहीं है, हम विदेश में हैं, जो भी है। तो मान लो फोटो नहीं मिलती आपको तो कलश में भगवान को स्थापन कर लो, आवाहन कर लें, लेकिन उस चित्र को अपने चित्त में बैठा लें कि हम सामने उन्हीं देवता का पूजन कर रहे हैं जो क्षीर सागर में शेष सैया पर सुखपूर्वक निद्रा में हैं, फिर भी जागृत हैं और माँ लक्ष्मी उनका पांव दबा रहे हैं। उस चित्र को सामने आप आवाहन करें मन से,
भगवान उपस्थित हो जाएंगे, फिर उनकी पूजा करें कलश में, या जैसे और भी सामान्य फोटो विष्णु जी की, लक्ष्मी जी के है तो विशेष पूजन करें। तो आपको मैं अनंत चतुर्दशी का पूजन बता रही हूँ। जैसे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन जो धागा का पर्व है, इसीलिए मैं भद्रा का महत्व रहता कि भद्रा है तो टाल देते हैं, अगले दिन या एक दिन पहले या रात को या दिन को करते हैं। उसे ये भी धागा का पर्व है कि जो ये अनंत धागा है 14 गांठों वाला, ये जो भक्त हैं, पुरुष भक्त हो या महिला भक्त हो, पुरुष भक्त हैं तो दाहिने हाथ में, महिला भक्त हैं तो बाएं हाथ में इसको बांधती हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को एक कुश होता है जो बताई हूँ, जैसे हलषष्ठी माता का कुश में आवाहन होता है, जीवितवान का कुश में आवाहन होता है, कुश घास जो होती है उसका पिंड बना लेते हैं। उसी प्रकार से इस अनंत चतुर्दशी में कुश घास का, बहुत सारे लोग तो बहुत गुणी होते हैं, भगवान का मुख, हाथ, पांव, शरीर सब बना लेते हैं और उनको अच्छा पीताम्बर वगैरह पहना के भगवान जी को सब चीज़ पहना के अच्छे से पूजा करते हैं। अगर इतना ना कर पाए तो कुछ घास का पिंड बना के और जो कलश होता है उसमें स्थापित कर दें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, और उन्हीं में, जैसे मान लीजिए बाकी चीज़ें नहीं मिलते तो उन्हीं में भगवान जी को आवाहन करें, यानी प्रकट करें, बुलाएं और उन्हीं की विधिवत पूजा करें। हल्दी, कुमकुम, चंदन से, सफ़ेद तिल का अक्षत ले लें, मोगरा का फूल और बहुत सारे सुंदर सुंदर सुगंधित फूल, इत्र, इन सभी से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। 14 जनेऊ ले लें, 14 जगह दक्षिणा, यानी जो गांठ रहेंगी उनका विशेष महत्व होता है। 14 जगह दक्षिणा, और कलश गौरी गणेश को अलग से दक्षिणा चढ़ाना है और इन सभी चीज़ों को ब्राह्मण को दान कर देना है, यानी और सारी चीज़ों को मिला के इन सभी चीज़ों को ब्राह्मण को दान कर देना है। जब भी कभी विशेष पर्वों का पूजन करें तो ब्राह्मण, गाय, गौरैया और गरीब को दान जरूर दें, बिना दान के और बिना पाठ के, यानी पूजा के साथ जो पाठ संबंधित, हम जिसकी पूजा करते हैं उसका पाठ, जैसे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा भी मंगाएं और पढ़ें कि इसकी क्या कथा है, इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि इसकी पूजा क्यों होती है, हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फल होता है। पूजा के साथ पाठ, व्रत के साथ दान, व्रत किए वो चीज़ें बची उसको दान कर दो। तो ये चीज़ें पूजा को बहुत ही शुभ और पूजा का जो फल होता है कई गुना बढ़ा देती हैं। हवन भी करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। आसान जिंदगी में हवन की सभी सामग्री और हवन करना भी बताया गया है। हवन जब हम करते हैं तो गणेश जी सहित सभी 9 ग्रहों का, आप किसी भी देवता का हवन करें तो 9 ग्रह को जरूर ही संतुष्ट किया जाता है। उसके बाद गणेश जी का, बाकी और देवताओं का, लेकिन आप जिस देवता का पूजन कर रहे हैं फिर उस देवता के विशेष मंत्रों से 27 बार, 108 बार, जितनी बार हुई आप कर सकें आहुति डालते हैं। तो जैसे अभी भगवान श्री हरि विष्णु जी का आप जैसे हवन करना चाहते हैं, जब सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं तब हवन करते हैं, इन सभी 9 ग्रहों को हवन देने के बाद उस विशेष देवता के, यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों से हवन करते हैं। हवन का सामग्री वगैरह जितने पर पूजा पाठ होता है वो दूसरे दिन विसर्जन किया जाता है। तुरंत पूजा पाठ की सामग्री हटाई नहीं जाती। जो हमसे नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो चाहें अपनी कोई भी मनोकामना के साथ व्रत को उठाने को, तो इस व्रत को अगर पति पत्नी दोनों साथ उठाते हैं तो उनको बहुत ही पुण्य फल मिलता है। अब किसी भी कामना से, जैसे मान लीजिए संतान की कामना से, धन की कामना से, स्वास्थ्य की कामना से, आप चाहें तो अनंत चतुर्दशी के इस व्रत को सुबह के समय, भद्रास के पहले के समय स्नान वगैरह करके, कोरा वस्त्र पहन के, संकल्प करके हम 14 वर्षों तक भगवान श्री हरि विष्णु जी का अनंत चतुर्दशी का पूजा व्रत करके फिर हम उद्यापन करेंगे। तो भगवान आपको सामर्थ्य देते हैं, सामर्थ्य शक्ति, यानी कि स्वास्थ्य भी आपका बना रहेगा, सब कुछ आपके अनुकूल रहेगा अगर आप संकल्प ले लोगे कि आपका व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी पूरा करेंगे और आपकी कामना भी पूरा करेंगे। जब आपको विश्वास हो जाएगा तो आप इस व्रत का प्रचार भी करेंगे, अपने संतानों से, अपने घर वालों से भी करवाएंगे कि हाँ ये व्रत बहुत शुभ है। तो आपको मैं अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताई हूँ। तो आगे मैं आपको सभी पर्वों का वीडियो देती रहूँगी। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।